नमस्कार मित्रों, बंधुजनों, माताओं, बहनों, आपका स्वागत है बीमा भारती में। आज हम बात करने वाले हैं एड ऑन कवर, एडिशनल कवर के बारे में, है ना कि जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है कि जो आपका प्रीमियम है उसके साथ में। अब एडिशनल कवर में क्या क्या हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था या हमने आपके साथ डिस्कस करा था प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी के बारे में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करा था। आज हम उसको आगे ले चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से एडिशनल कवर और हम ले सकते हैं विद एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ हम और कौन कौन से फीचर अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं हम अपने फोर व्हीलर के पॉलिसी के लिए। तो सबसे पहला है मित्रों, जीरो डेप्रिसिएशन। अधिकतर कंपनियों में इसमें 2 बार तक आप जीरो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आपका क्लेम आता है ना, तो आपका जो क्लेम आता है उस समय डेप्रिसिएट करके उस पार्ट्स का वैल्यू जो लगता है, डेप्रिसिएट करके 15%, 20% उतना डेप्रिसिएट करके फिर आपका क्लेम सेटल हो जाता है और आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर जो आपने जीरो डेप्रिसिएशन अलग से ले रखा, उसमें फीचर एड ऑन में ले रखा है एडिशनल कवर में, तो आपका डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा अप टू 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि अगर साल में 2 बार मैं क्लेम फाइल करता हूँ तो डेप्रिसिएशन उसमें निल रहेगा, 1 पैसे का भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आजकल अनलिमिटेड टाइम्स का डेप्रिसिएशन भी आने लगा है। बहुत सारी कंपनियां ये भी ऑफर करने लगी है अनलिमिटेड टाइम्स। पहले 2 टाइम्स का लाया, अब अनलिमिटेड टाइम्स का। तो जाहिर सी बात है, जब अनलिमिटेड टाइम्स होगी तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। दूसरे आते हैं हम रिटर्न टू इनवाइस। लेकिन ये बहुत सारी कंपनियां क्या लगा रखा है कि अगर जो आपका परचेज 3 साल या उससे कम का है तो रिटर्न टू इनवाइस फीचर आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई या फिर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, सीटीएल जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो जाए कि ऐसा हो गया कि अब आग लगने के कारण या किसी और कारण से, एक्सीडेंट के कारण सीटीएल के पोजीशन में पहुंच गया हमारी गाड़ी या फिर उसकी चोरी हो गई। सीटीएल का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या फिर थेफ्ट, या हमारी गाड़ी चोरी हो गई। तो दोनों ही केस में जो हमारे को क्लेम मिलना है वो कितना मिलना है? जो इनवाइस, जितने का हमारा इनवाइस है जब हमने परचेज करा था, उसका जो इनवाइस है उसी के हिसाब से हमारे को पेमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेली अलाउंस प्लस। अब ये डेली अलाउंस प्लस क्या होता है कि मान लीजिए मैंने पॉलिसी लिया हुआ है और क्या होगा कि या तो हमारी गाड़ी खो गई है या फिर हमारी गाड़ी जो है वो रिपेयर के लिए गैरेज गई हुई है। तो अब मेरे ऑफिस जाने हैं, है ना, या मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए मेरे को गाड़ी तो चाहिए। तो इस केस में कंपनी आपको दो तरह का ऑफर करती है। एक, या तो आपको कहती है कि हम आपको इतने दिन के लिए फोर व्हीलर प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो क्या कहती है कि आप हमको 1000 रुपये, मतलब सर्टन फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हम 1000 रुपये पर डे देंगे। तो अब आप इससे ओला वगैरह करके क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं। सो इसको हम डेली अलाउंस प्लस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 टर्म, जीरो डेप्रिसिएशन, रिटर्न टू इनवाइस एंड डेली अलाउंस प्लस, ये समझ में आ गया होगा कि अगर जो मेरी गाड़ी टोटल लॉस, मतलब लॉस्ट हो चुकी है, या फिर मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए गैरेज गई हुई है, तो कंपनी मेरे को लमसम पे करती है पर डे। इसके बाद है एनसीबी प्रोटेक्टर कवर, एंड मतलब नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर कवर। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि अगर जो मैंने सेम ईयर में, विद इन द सेम ईयर क्लेम फाइल करे हुए हैं, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मेरे को कोई एनसीबी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि जो ओडी ओन डैमेज, उसमें ओन डैमेज सेगमेंट में मेरे को क्या मिलता है, नो क्लेम बोनस, जो कि 20%, 25%, 35%, 45%, 50% रेट होता है।
तो क्या होगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एनसीबी प्रोटेक्शन कराया हुआ है, इसके लिए मैंने अलग से एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, तो अगर जो चाहे मैंने एक बार, दो बार या तीन बार भी क्या है क्लेम करा हुआ है, फिर भी ये एनसीबी मेरा बरकरार रहेगा। मतलब मेरे ओडी पे, ओन डैमेज सेगमेंट पे एनसीबी मेरे को मिलेगा। किस हालत में, अगर मैंने क्लेम ले लिया है फिर भी। इसको ऐसे समझिए कि 2022 के अगस्त में मैंने पॉलिसी ली और 2023 के अगस्त तक अगर मेरी कार 2-3 बार गैरेज चली गई, कहने का मतलब है मैंने क्लेम ले लिया, चाहे जैसा भी क्लेम हो, फिर भी मेरी एनसीबी बनी रहेगी। मेरे को नेक्स्ट ईयर जब मैं रिन्यू कराऊंगा तो मुझे नो क्लेम बोनस मिलेगा, ये एडवांटेज मेरे को मिलेगा। इसके बाद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंजन सिक्योर। सज्जनों, मेरे मित्रों और तमाम सहकर्मियों, माताओं बहनों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इंजन सिक्योर आप ज़रूर लेंगे। एड ऑन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो डेली अलाउंस और दूसरा ये इंजन सिक्योर। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्यों है इंजन सिक्योर अच्छा, कि मान लीजिए कि हमने जहाँ पार्किंग करा हुआ है वहाँ पे वाटर लॉस हो गया और पानी जमा रहने के कारण क्या हुआ कि इंजन का ब्रेकडाउन हो गया, फेल्योर हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में दो कारण से हो सकता है इंजन फेल्योर, या तो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के कारण, है ना। अब या तो क्या होगा उसमें, उसके भी दो कारण हो सकते हैं, या तो ऑयल स्पिल कारण हो सकता है या वाटर इनग्रेजन के कारण हो सकता है। वाटर इनग्रेजन का मतलब है कि हमारे इंजन में पानी आ जाए, या फिर जो हम ऑयल है इंजन का वही स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, जिसके कारण से फेल्योर ऑफ इंजन या ब्रेकडाउन ऑफ इंजन हो गया। तो आपको मित्रों ये पता होना चाहिए सज्जनों कि अमूमन नॉर्मल केस में ये इंजन सिक्योर नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, पैसे देख करके, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर नॉर्मल पॉलिसी आपका 10,000 का हो रहा है, सपोज कीजिए 3 लाख का आईडीवी है, इंश्योर्ड वैल्यू 3 लाख का है, तो 10 लाख पे सिल्वर प्लान कहते हैं, नॉर्मल जो सिंपल कवर होता है वो रहेगा। थेफ्ट के केस में, ऑन डैमेज केस में वो रहेगा। लेकिन अगर जो आपकी इंजन फेल हो जाती है इन कारणों से, तो कंपनी आपको पे नहीं करती। आपको पता है कि इंजन बहुत ही एक्सपेंसिव पार्ट होता है किसी भी व्हीकल में, तो वो खर्चे आपको खुद ही बेयर करना होगा। लेकिन अगर जो आपने इंजन सिक्योर पॉलिसी में आपने एड ऑन करा रखा है अपने पॉलिसी में, तो क्या होगा, अगर जो इंजन ब्रेकअप होता है, मतलब इंजन फेल्योर होता है, काम करना बंद करता है, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी इसके खर्चे। तो ये आप जरूर करवा लें। दो कारण से हो सकता है, या तो जल जमाव के कारण। हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर जो आप बार बार ट्राई करेंगे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बार बार आप ये ट्राई कर रहे हैं उसको स्टार्ट करना, तो वो क्या करेगा, उसको और एक्सेलरेट करेगा, मतलब आपकी इंजन और खराब हो जाएगी। तो आप प्रयास करें कि अगर एक स्टार्ट में, एक बार आपने की लगाया, स्टार्ट मारा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप बंद कर दें, आप फिर ट्राई ना करें। उस केस में भी कुछ कंडीशन बना हुआ रहता है कि अगर आपने 2 ट्राई मारा या 3 ट्राई मारा, तो एक मशीन होती बता देती कि आपने कितने ट्राई करे, तो फिर उस केस में आपका ये क्लेम डिक्लाइन भी हो सकता है। सो सज्जनों, मित्रों और मेरे तमाम सहकर्मियों, बताना चाहूँगा कि इंजन सिक्योर पॉलिसी लेने के बाद आप ये सुनिश्चित करें कि अगर आपकी इंजन जल भराव के कारण कहीं बंद हो जाती है, तो आप बेकार का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जितना बार स्टार्ट करना चाहेंगे उतना ही एक्सेलरेट होगा और आपका इंजन सीज हो जाएगा या फ्रीज्ड हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉक कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक के कारण अगर आपका इंजन ब्रेकडाउन हो जाए, तो आपको इसमें क्या होगा, कंपनी पे करेगी। इसके बाद आते हैं टायर सिक्योर पॉलिसी। आपको पता है कि टायर जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो या तो उसमें पंक्चर हो जाए, या टायर बर्स्ट कर जाए, या किसी भी कारण से, मान लीजिए एक्सीडेंट के कारण जो टायर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इन सारे केसेस में कंपनी आपको पे करती है। सज्जनों, मित्रजनों और मेरे तमाम सहकर्मियों, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का है कि देखिए, रिवर्स रिलेशन होगा। आपकी टायर जितनी पुरानी होगी, आपको पैसा उतना ही लेस मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, डिडक्शन उतना ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए हमारी टायर
3 साल से अधिक चली हुई तो मेरे को मैक्सिमम टायर के वैल्यू का 30% मिलेगा। और अगर जो मेरी टायर 6 महीने से कम पुरानी है तो कितने मिल जाएंगे, उसमें 80% तक का कवर रहता है। कि मान लीजिए 8,000 का टायर है, 10,000 का टायर है, तो उस हिसाब से मेरे को 10,000 की टायर है तो कितने मिल जाएगी, 8,000 रुपये मेरे को मिल जाएगा। कब मिलेगा, अगर जो मैंने टायर सिक्योर करा रखा है। आशा करता हूं टायर सिक्योर आपको समझ में आ गया कि या तो पंचर हो गया होगा, या बर्स्ट कर गया किसी कारण से, या एक्सीडेंट के कारण से टायर बल्ज हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। तो इन तमाम केसेस में कंपनी आपको पे करेगी। और जैसा कि हमने सज्जनों मित्रजनों आपको पहले ही समझाया है कि रिवर्स रिलेशन होता है। हमारी टायर जितनी ही पुरानी की होगी उसमें पैसा मेरे को क्या होगा, उतना ही कम मिलेगा। और टायर जितनी नई होगी, मान लीजिए मेरा 6 महीने का है और बर्स्ट हो गया या उसमें कट आ गया किसी कारण से, तो कंपनी मेरे को 80% तक टायर की जो वैल्यू है उसका 80% तक पे कर देती है। लेकिन किस केस में पे करती है, अगर जो हमने टायर सिक्योर एडिशनल कवर ले रखा है पॉलिसी के साथ में। इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस या कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। ये क्या है कि जब हमारी व्हीकल गैराज में जाती है तो नॉर्मल पॉलिसी के केस में जो इंजन ऑयल है, जो वॉशर है, जो नट बोल्ट है ना, जो फिल्टर है, जो इंजन ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल है, एट्सेट्रा, ये पेएबल नहीं होता। इसको हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर जो हमने ये कवर अलग से एड ऑन में डाल रखा है तो ये सारे ही खर्चे, चाहे इंजन ऑयल हो, वॉशर हो, नट बोल्ट हो, फिल्टर हो, या इंजन ऑयल हो, या ब्रेक ऑयल हो, या ग्रीज हो, एट्सेट्रा, जो भी हो, ये सारे कंपनी हमें पे करती है। कब, जिस केस में हमने एड ऑन में कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर भी ले रखा है। तो तीसरा मेरे को ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिखता है। एक तो क्या क्या, एक तो हो गया आपका जीरो डेप्रिसिएशन, दूसरा डेली अलाउंस, तीसरे में इंजन सिक्योर ज़रूर लें, और चौथे में ये कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो भी आप रिपेयर करवाने जाते हैं आपको पता होगा कि इन सारे चीज़ों में 2-2,500 रुपये खर्च हो जाते हैं जब भी हम सर्विस में ले जाते हैं अपने गाड़ी को। तो उस केस में भी कंपनी आपको पे करती है, कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी आपको पे करती है, तो आप ज़रूर लें ये भी। इसके बाद आजकल रोड साइड असिस्टेंस, कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ और बीच में ब्रेकडाउन हो गया, तो अब मैं क्या करूँ। उस समय फिर क्या होती है कि आप कॉल कीजिए, कंपनी के बंदे आपके पास आएंगे, है ना। उन्होंने किसी को हायर करा होता है, कंपनी ने हायर करा होता है, तो वो जो बंदे हैं वो आपके पास आएंगे, अब रोड साइड में असिस्टेंस आपको देंगे। इसका मतलब है कि या तो ऑन द स्पॉट वो रिपेयर करेंगे, ठीक है, या मान लीजिए किसी कारण से मेरा फ्यूल खत्म हो गया तो भी बंदे आएंगे फ्यूल लेकर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोड साइड असिस्टेंस। इसके बाद है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस, कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गई, मैं जिस व्हीकल से जा रहा हूँ व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया। अब मान लीजिए मेरे हम 3-4 बंदे थे, वो घायल हो गए, तो क्या होगा कि अगर हमने इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस ले रखा होगा तो नियर अबाउट जो भी हॉस्पिटल होगा वहां तक हमारे को ले जाया जाएगा कंपनी की तरफ से। या मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है तो अब नियर अबाउट जो होटल है मैं वहां जा सकता हूं, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जहां मैं जा रहा हूं या मेरे घर, दोनों में से जो नज़दीक होगा नियर अबाउट, वहां तक मेरे को ड्रॉप करा जा सकता है। ये फैसिलिटी है। तो इसके लिए 10,000 से 50,000 तक का ऑप्शन आप ले सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। इसमें भी 10,000 से 50,000 का लिमिट रखा गया है। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम 4 व्हीलर में जा रहे होते हैं तो हमारे साथ लैपटॉप, मोबाइल एट्सेट्रा, महंगे महंगे फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं। तो अगर उसमें भी किसी कारण से लॉस हो जाती है, मान लीजिए आग लगने के कारण या एक्सीडेंट के कारण, तो 10,000 से 50,000 तक का कवर कंपनी आपको देती है। इसके बाद है रिपेयर ऑफ ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक, रबर, पार्ट्स एक्सेट्रा। ध्यान देने की बात है सज्जनों, ये रिपेयर है, रिप्लेसमेंट नहीं है। कि आजकल ऐसी टेक्निक आई है कि मान लीजिए जो मेरा फ्रंट वाला ग्लास है
उसमें बहुत ही सुई के बराबर छेद आया है, तो उसको रिपेयर कर देते हैं वो लोग, और इस रिपेयर के कारण आपकी एनसीबी बनी रहेगी। अगर आप रिपेयर कराते हैं तो वो क्लेम में नहीं आता है, चाहे हमारा फाइबर वाला कोई पार्ट या प्लास्टिक पार्ट है या रबर पार्ट अगर टूट गया है तो इन सब का रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर आप रिपेयर कराते हैं सज्जनों, मित्रजनों, बंधुजनों, नॉर्मल पॉलिसी में भी, तो वो क्लेम नहीं मानी जाती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फीचर में, जिसको हम कहते हैं की रिप्लेसमेंट। आपको पता है कि जो डिजिटल कीज हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, 8,000, 10,000, 15,000, 4,000 इस तरह के कीज होते हैं वो। तो अगर किसी कारण से एक की या दोनों ही कीज डैमेज हो गए या कहीं पे गिर गए, है ना, तो उस केस में भी आपको कंपनी असिस्ट करती है, आपको इसके लिए क्या करती है, पैसे देती है। तो सज्जनों, मित्रजनों और मेरे तमाम सहकर्मियों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो एड ऑन कवर है, मतलब एडिशनल कवरेज हम अपनी 4 व्हीलर के लिए या प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी के लिए जो लें, तो इसमें से 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मेरे को लग रही है। एक तो जीरो डिप्रिसिएशन है, दूसरा है डेली अलाउंस कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाती है या मेरी गाड़ी लॉस्ट हो जाती है किसी कारण से, मान लीजिए कहीं हम जा रहे थे और पानी में डूब गया, फ्लड में बह गया, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी, मेरे को 1,000 रुपये पर डे देगी। कब तक देगी? जब तक कि वो मेरे को क्लेम सेटल नहीं कर देती है। या फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई एक्सीडेंट के कारण, वो गैरेज में गई है, अगर 15 दिन तक गैरेज में गई है तो 1,000 रुपये पर डे मेरे को मिलेगा, ताकि मैं अपने ऑफिस या अपने फैक्ट्री जो भी मैं काम करता हूँ वहाँ में जा पाऊँ, या मैं फील्ड वर्कर हूँ तो फील्ड में जा सकता हूँ। इसके बाद इंजन सिक्योर जरूर कराएं आप, क्योंकि इसके बिना मेरे हिसाब से पॉलिसी बेकार है। जो हम नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं सिल्वर पैक वाली, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें थेफ्ट का और कुछ डैमेज के ये सारे कवर होते हैं, है ना। तो अगर हमने इंजन सिक्योर ले रखा है तो क्या होगा, इंजन हमारे 4 व्हीलर का, हमारे व्हीकल का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है, तो ये कवरेज बन जाएगा हमारा। इसके बाद टायर सिक्योर मैं इतना नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो हमें कम पैसा मिलेगा, है ना, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ले भी सकते हैं। कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर मेरे को दिखा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अपने व्हीकल को सर्विस में ले जाते हैं, गैराज में ले जाते हैं, तो 2-3 हज़ार का बिल इन्हीं सब में आ जाता है, तो वो यहाँ से पे हो जाएगा हमारा। रोड साइड असिस्टेंस आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपकी लंबी रन है, मान लीजिए आप हमेशा आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू ये जयपुर, दिल्ली टू पटना एटसेट्रा, तो आप रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपकी कार की रनिंग लोकल है तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। सो ये एज पर योर नीड्स। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस, ये भी अगर आप बार बार कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ स्टेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकल हैं तो ये इतना मायना नहीं रखता है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, हाँ ये आप ले सकते हैं, ये हर बंदा ले सकता है। इसके बाद है रिपेयर ऑफ ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक एटसेट्रा, ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज लगता है। एंड की रिप्लेसमेंट, तो सज्जनों, मित्रों और गुरुजनों और मेरे तमाम जो सहकर्मियों हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप पैकेज पॉलिसी लेते हैं अपने 4 व्हीलर के लिए, अपने व्हीकल के लिए, तो उसके साथ में 3-4 एड ऑन कवर, एडिशनल कवर जरूर लें। एक तो जीरो डेप्रिसिएशन, दूसरा डेली अलाउंस, तीसरा इंजन सिक्योर, एंड फोर्थ वन कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर, है ना ये। और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो हमारा हो गया नंबर 1 जीरो डेप्रिसिएशन, नंबर 2 जैसा मैं सोचता हूँ, नंबर 2 डेली अलाउंस प्लस, नंबर 3 इंजन सिक्योर, नंबर 4 कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 5 लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। कि मैं मान लीजिए मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, है ना, और एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकती है, तो उसमें जो मेरे लैपटॉप, मोबाइल वगैरह हैं, अगर वो टूट टाट जाए या वो जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो 10,000 से 50,000 तक का कवरेज कंपनी देती है। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे तमाम मित्रजनों, सज्जनों, बंधु बांधवों, माताओं, बहनों, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। हमारा मतलब है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।
हम इस तरह के यूज़फुल और इम्पोर्टेंट सेशंस और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप तमाम जनों से कि अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन आपको एडिशनल कवर या एड ऑन पैकेज को समझने में हेल्पफुल एंड उपयोगी हो। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और कुछ नए फैक्ट्स के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।